अदलिया के खिलाफ हर्जा सराय सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन। सेनेटर फैसल वाफदा के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा। जस्टिस अतर मनल्लाह ने नैब तरमीम कालदम करार देने के खिलाफ केस में रिमार्क्स दिए। बकरियों को फुटबॉल बनाने का कहकर प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमकाया जा रहा है। ऐसे कहने वाले खुद को बेनकाब कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया, ना ऐसा हो रहा है और ना ऐसा होना चाहिए। जज बनने के लिए किसी दूसरे मुल्क की शहरियत रखना नाअहलियत नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसल वाफदा के खत का जवाब दे दिया। जज के हल्फ लेते वक्त दोहरी शहरियत के मालूमात नहीं ली जाती। जस्टिस बाबर सितार ने बताया कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस बाबर सितार को बतौर जज होने की मंजूरी दी। आईन में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि कोई दोहरी शहरियत रखने वाला शख्स जज ना बन सके। आप किसी दूसरे मुल्क की वफादारी का हल्फ उठाएं, उससे उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की वफादारी का हल्फ उठाएं और आप आके पाकिस्तान के सबसे मोतबर इदारे के मोतबर कुर्सी पर बैठ जाएं। क्या दोहरी शहरियत रखने वाले को जज होना चाहिए? मुस्तफा कमाल ने भी सवाल उठा दिया। दोहरी शहरियत का हामिल शख्स किसी दूसरे मुल्क की वफादारी का हल्फ उठाता है, मुल्क के सबसे मोतबर अदारे पर दाग आ रहा है तो यह सालमियत के लिए खतरा है। तमाम अदारों पर दोहरी शहरियत के कवानीन लागू होने चाहिए। MQM रहनुमा ने नवाज शरीफ को अकामा और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। रहनुमा IPP ओन चौधरी ने कहा कि दोहरी शहरियत पर सियासतदानों को नाअहल करार दिया गया। पता लगाया जाए कौन है जो अदलिया और अदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो पार्लियामेंट को बंद करते हैं। ऑर्डिनेंस से आप एक शख्स की मर्जी पर कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर ममलकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? चीफ जस्टिस का नैब तरमीम कानून करार देने के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों में इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, कानून को मुअत्तल करना भी निज़ाम के साथ साजबाज करना है। ताज्जुब है नैब तरमीम केस 53 समातों तक चलाया जाएगा। पंजाब में इलेक्शन केस का ऑर्डर ऑफ कोर्ट किधर है? जब एक ऑर्डर ऑफ कोर्ट ही नहीं तो इसे फैसले क्यों कह रहे हैं? बानी PTI सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वीडियो लिंक पेशी। बानी PTI की तस्वीर कैसे वायरल हुई? सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदही करने की हिदायत। अदालत में तस्वीर बनाना कोर्ट रूम रूल्स के खिलाफ वर्जी है। पुलिस ने बानी PTI की तस्वीर वायरल होने की तहकीकात का आगाज कर दिया। शौकत बसरा ने तस्वीर वायरल करने की तरदीद कर दी। भावलपुर यूनिवर्सिटी का स्कैंडल का हवाला क्यों दिया? तारिक बशीर चीमा आपे से बाहर हो गए। जरताज गुल के लिए मुबैशना नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हंगामा आराई। गुस्से में चंद अपोजिशन अरकान तारिक बशीर के जानिब लपके। आगाज रफ़ीउल्लाह तारिक चीमा को ऐवान से बाहर ले गए, जबकि MNA इकबाल आफरीदी ने तारिक बशीर चीमा को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। तारिक बशीर चीमा ने वाक़े पर जरताज गुल से माफ़ी मांगी। पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है। दिन रात मेहनत और खून पसीना बहाना होगा। IMF से मुआहदे पर मुज़ाकरात कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर का बीना इजलास से खिताब। कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर कशीदगी में शरपसंद अनासर मुलव्विस से शहदा के अहल खाना को इमदादी पैकेज देंगे। वज़ीर आज़म का नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा। मनसूबे के डिज़ाइन में नक़ाइस और जिम्मेदारी के ताजुन के लिए काबीना कमेटी की तश्कील का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के अरकान कौमी असम्बली का इजलास। हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़, बैरूनी सरमायाकारी और सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। कहा कि मुल्क के मुआशी हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे।
अली अमीन गंजापुर की धमकी काम कर गई। पेस्को ने गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पेस्को चीफ की मुलाकात। अली अमीन गंजापुर ने कहा कि सूबे में लाइन लॉसेस की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत और पेस्को है। बिजली महंगी होने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। सजा सूबे के अवाम को दी जा रही है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नए शेड्यूल पर अमल दरामद के लिए हुकाम आज ही मैकेनिज्म तैयार करें। 1 मिनट भी ज्यादा लोड शेडिंग हुई तो एक्सिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। IMF का फिर डूबोर का मुतालबा। टैक्स निज़ाम को जदीद बनाने के लिए नए मुतालबात पेश कर दिए। तमाम अशिया और खदमात पर 18% के हिसाब से सेल्स टैक्स वसूल करने की हिदायत। दूसरी जानिब पेट्रोल सस्ता करके बिजली महंगी करने की तैयारी। हुकूमत ने अवाम पर 310 अरब रुपए का बोझ डालने की ठान ली। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 23 मई को समाप्त करेगा। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर 1.50 करोड़ डॉलर इजाफे से 9.13 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 15.20 करोड़ डॉलर इजाफे से 5.49 अरब डॉलर हो गए। मुल्की मजमूई ज़खायर में 16 करोड़ 80 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। मुल्की मजमूई ज़खायर 14 अरब 62 करोड़ 60 लाख डॉलर हो गए। वज़ीर आला पंजाब का किसानों के लिए 400 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। मरियम नवाज का कहना है कि गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया। किसान कार्ड से काश्तकार खाद और बीज खरीद सकेंगे। आने वाले दिनों में किसान से ज्यादा कोई खुशहाल नहीं होगा। 5 साल पूरे किए तो वफाक और पंजाब को बदल दें। कोई सड़क टूटी नजर नहीं आएगी। चंद माह में पंजाब के तमाम अस्पतालों को बदल देंगे। IMF के गुलामों से किसानों की एक एक पाई वसूल करेंगे। गंदम इंपोर्ट करने वालों से हिसाब लेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी ने लाहौर में किसान मार्च के शुरका से खिताब में कहा कि मौजूदा हुकूमत PTM का तसलसल अब इन्हें सर छुपाने की कोई जगह नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत किसानों को 400 अरब ना दे, इनसे गंदम खरीदे। अजलान शाह हॉकी कप के सिल्वर मेडलिस्ट पाकिस्तानी टीम के एजाज में तकरीब। वज़ीर आज़म ने कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कौम गवाही दे रही है, पाकिस्तान हॉकी टीम हारी नहीं जीती है। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी टीम की कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हूँ। खिलाड़ियों ने जिस जज्बे से खेल पेश किया वो हॉकी के दोबारा उरूज का बाइस बनेगा। वज़ीर आज़म का फौरी तौर पर डिपार्टमेंटल हॉकी की बहाली का हुक्म। 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। शफात अली की वज़ीर आज़म के सामने उनकी नकल उतारने की वीडियो वायरल हो गई। शहबाज शरीफ खूब महसूस हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने खूब कहे लगाए। बानी PTI और अलिया बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप। बानी PTI का तबीब मुआयना अदालती हुक्म की रोशनी में शौकत खानम हस्पताल के डॉक्टर फैसल की निगरानी में हुआ। पिम्स हॉस्पिटल के अमले ने खून के नमूने लिए। बुशरा बीबी का चेकअप और खून का सैंपल देने से इनकार। बानी PTI के असरार पर भी बुशरा बीबी तबीब मुआयने के लिए राजी न हुई। बानी PTI को बैरूनी क़ुव्वतों ने पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया। PTI सरबराह छोटी सोच के मालिक हैं। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को झूठ, बदतमीजी, प्रोपेगेंडा की सियासत सिखाई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के दाखिले पर पाबंदी लगाकर अपनी ज़हनियत का बताया। KP हुकूमत गवर्नर के मामले पर मुआफ़ी मांगे। लाहौर में एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का इजलास। हुकूमत पंजाब के हद तक इज्जत के मुजवज़ा बिल और वफाकी हुकूमत के पीका तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। शुरका ने कहा कि एमेंड हद तक इज्जत और फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए कानून साजी की मुखालिफ नहीं, लेकिन कोई भी कानून बनाने से पहले स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। इस बात को यकीनी बनाया जाए ऐसा कोई कानून आज़ादी इजहार राय को मुतासर न करने। एमेंड जनरल बॉडी इजलास में साल 2024 से 2026 के लिए अहदेदारान का इंतखाब भी किया गया। जियो न्यूज़ के अजहर अब्बास सदर, डायरेक्टर नियो न्यूज़ मोहम्मद उस्मान नायब सदर मुकर्रर।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालड़ की मुबारकबाद। मुजवज़ा पंजाब डेफेमेशन बिल CPNE, MNBPA, APNS और PFUJ के जॉइंट एक्शन कमेटी के तहफ़्फ़ुज़ात कराची में होने वाले इजलास के एलामिये के मुताबिक हद के इज्जत के क़वानीन के लिए बनाया गया बिल इंतहाई मेहनत और दिखाई दे रहा है। मुजवज़ा बिल आज़ादी इजहार राय के बुनियादी हक़ के लिए ख़तरा नजर आ रहा है। जॉइंट एक्शन कमेटी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ तफसीली और बामक़सद मुशावरत चाहती है। पाक बहरिया के वतन के लिए कुर्बानियों की काबिल फ़ख्र तारीख है। हमेशा पाकिस्तान के समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम के तवक्कुआत पर पूरा उतरे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 53वें PN स्टाफ कोर्स की तकरीब। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी भी की।